सोहबत का असर बहुत होता है, अगरचे अब के बच्चे तरबियत याफ्ता हूं, आज दूर दूर तक उसे और उसके साथियों को शिकार नजर ना आए। अभी ये सब वापस जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि बादशाह को एक हिरन नजर आया और उसने सिपाहियों को साथ ली बगैर ही इस हिरन के पीछे दौड़ लगा दी। हिरन भागते भागते घने जंगल की जानिब निकला और उसके पीछे पीछे बादशाह भी, लेकिन हिरन अचानक नजरों से ओझल हो गया और फिर बादशाह को एहसास हुआ कि शिकार करने के चक्कर में वो किसी अनजान रास्ते मुड़ गया है। बादशाह एक दरख्त के नीचे ये सोचकर बैठ गया कि मेरे सिपाही जरूर मुझे ढूंढने निकलेंगे, तो यहीं बैठकर उनका इंतजार करता हूं। इस दरख्त पर एक खूबसूरत तोता बैठा था। वो तोता बादशाह के पास आया और कहने लगा कि देखने में तो बड़े अमीर कबीर मालूम होते हैं, अब यहाँ इस जंगल में कैसे आना हुआ? बादशाह ने कहा कि मैं इस ममलुकत का बादशाह हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। तोता जल्दी से उड़कर ऊपर गया और चीख चीख कर कहने लगा कि जल्दी आओ, यहाँ बादशाह सलामत आए हैं, उनको लूट लो। तोते की आवाज सुनते ही सारे डाकू बादशाह को पकड़ने के लिए दौड़े। बादशाह सूरत हाल फौरन समझ गया और घोड़े को एड़ी लगा दी। सरपिट घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते जंगल में और अंदर की जानिब चलता गया और एक घने पुराने दरख्त की छाल के अंदर छप गया। डाकू उसे तलाश करते हुए आगे बढ़ गए। अभी बादशाह वहीं छुपा हुआ था कि एक मामूली छोटा सा परिंदा उसके कांधे पर आकर बैठ गया और कहने लगा, घबराइए मत, यहाँ करीब में मेरे बुजुर्ग की कथा है, मेरे साथ चलिए, कुछ देर आराम कीजिए। बादशाह ने घबरा कर कहा, तुम भी कहीं उन डाकुओं के साथ मिले हुए तो नहीं? परिंदा बोला, नहीं जनाब, मैं तो उन बाबा जी के साथ यहाँ रहता हूँ, अब परेशान ना हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। बाबा जी ने बादशाह को देखा तो समझ गए कि रास्ता भटक गए होंगे ये साहिब। बादशाह को गर्म दूध पेश किया और बैठने को जगह दी। साहिब, अब यहाँ कुछ देर आराम कीजिए, मैं यहाँ से बाहर जाने का खूफी रास्ता जानता हूँ, आपको शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर बहिफाजत पहुँचा दूंगा। बुजुर्ग ने बादशाह के चेहरे पर शदीद परेशानी देखी तो इस्तिफसार किया। बादशाह ने सारी आप बीती बुजुर्ग को सुना डाली। सब कुछ सुकून से सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा कि वो खूबसूरत तोता डाकुओं की संगत में रहता है और ये छोटा सा परिंदा मेरी संगत में, ये तो बस सोहबत का असर है। जी तो नाजरीन, ये कहानी है दौरे हाजिर की नौजवान और इन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों के दोस्तों पर नजर नहीं रखते। हम समझते हैं कि भाई माहौल कैसा भी हो, इंसान खुद ठीक है तो सब ठीक है, मगर नहीं जनाब, सोहबत इंसान को बदलने की ताकत रखती है। अच्छी हो या बुरी सोहबत इंसान की शख्सियत पर ऐसे निशान छोड़ जाती है कि जिसको मिटाना नामुमकिन हो जाता है। बुरी सोहबत तो कोयले की मानिंद है, जो गर्म हो तो हाथ जला दे और ठंडा हो तो हाथ काले कर दे। हमारे बुजुर्ग बुरी सोहबत से पनाह की दुआ मांगा करते थे और आज हमारा ये हाल है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे बच्चों के दोस्त कैसे हैं, कौन घरानों से ताल्लुक रखते हैं, उनके घर का माहौल कैसा है। ये सब बातें जानना तो अब अखलाक के खिलाफ समझा जाता है। भाई वो अपने घर में कैसे भी हों, हमने बहुत अच्छी तरबियत की है अपने बच्चे की। ऐसे नादान वालिदैन नहीं जानते कि सोहबत तरबियत के मद्दे मुकाबिल आ जाती है। अपनी और अपने बच्चों की सोहबत की फिक्र करें और नजर रखें। एक हुसैन नस्ली तोता कैसे डाकुओं के साथ रहकर उनका साथी बन गया और एक मामूली सा आम परिंदा कैसे एक नेक इंसान के साथ रहकर नेक और खास बन गया। तहरीर को सदका जारिया और अल्लाह की रजा की नियत से अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है अब की थोड़ी सी मेहनत या कोशिश किसी की हिदायत का जरिया बन जाए।